जय श्री राम। आज हम बात करेंगे एल्डोल संघनन एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के बारे में। इसमें डेफिनेशन, रिएक्शन और रिएक्शन मैकेनिज्म और साथ ही क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होती है इसके बारे में भी जानेंगे। ध्यान दें, ये रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर प्रत्येक स्टेप को ध्यान से समझते हुए उसको याद करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नाम यहाँ पर है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, एल्डोल संघनन अभिक्रिया। काफ़ी बच्चे बोल रहे थे कि सर आप हिंदी और इंग्लिश में सेपरेट पढ़ाएं तो ज़्यादा ठीक रहेगा हमारे लिए, तो इसलिए मैं केवल आज बना रहा हूँ हिंदी मीडियम, कल बनाऊंगा इंग्लिश मीडियम। ठीक है। यहाँ पर है परिभाषा, डेफिनेशन। जब अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोनिल यौगिक की अभिक्रिया अम्ल या क्षार के साथ कराई जाती है तो सबसे पहले क्या बनेगा? बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल यौगिक का निर्माण होता है, जो शीघ्र ही अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक में परिवर्तित हो जाता है। तो लिखिए परिभाषा। जब अल्फा, यहाँ पर हिंदी में भी लिख देता हूँ, अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोनिल यौगिक की अभिक्रिया अम्ल या किससे? क्षार के साथ कराई जाती है। जिनको वाकई में पढ़ना है ना केमिस्ट्री, वही यहाँ पर टिक पाएंगे। अदरवाइज जिनको एंजॉय करना है और टाइम पास करना है, अपने माता पिता के पैसों को बर्बाद करना है, वो यहाँ पर नहीं टिक पाएंगे। कराई जाती है तो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल यौगिक का निर्माण होता है। लिखते चलना मेरे साथ साथ। निर्माण होता है जो शीघ्र ही जल का निष्कासन कर अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक का निर्माण करता है। इसे एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, बता लीजिए। नेक्स्ट देखिए, रिएक्शन अभिक्रिया। क्या है? अभिक्रिया। एल्फा हाइड्रोजन तो आप जानते हैं क्या होता है, पहचान आपको आती है क्योंकि पहले मैंने बता दिया है। यहाँ पर क्या है? CH3CHO। क्रियात्मक समूह के पास वाला कार्बन जिस कार्बन से क्रियात्मक समूह जुड़ता है वह कार्बन क्या कहलाएगा? अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन क्या कहलाएगा? अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? अल्फा हाइड्रोजन है। इसकी अभिक्रिया हम किससे करा दें? या तो अम्ल से करा दें या क्षार के साथ करा दें। तो इसके कितने अणु आएंगे? 2 अणु प्रयुक्त होंगे। और पहले क्या बनेगा? बीटा हाइड्रोक्सी। क्या बनेगा? बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल यौगिक का निर्माण होता है। ठीक है,
यहाँ पर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? यहाँ से क्या होगा, जलकाणु बाहर -H2O, और यहाँ लिख देता हूँ मैं नीचे ताकि स्पष्ट दिखाई दे आपको, CH3CH डबल बॉन्ड, ये आधा टूटा इधर से क्या बन जाएगा, पाई बॉन्ड, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन तो इस कार्बन का और एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा इस कार्बन का, मिलकर क्या बनाएंगे, एक पाई बॉन्ड CHO। ये अल्फा कार्बन, ये क्या है, बीटा कार्बन, इसलिए इसका नाम क्या पड़ेगा, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल यौगिक है, इसलिए नाम क्या होगा, कार्बोनिल यौगिक, कार्बोनिल यौगिक। ठीक है, इसका नाम, ये कार्बन कौन सा है, अल्फा, और ये क्या है, बीटा। इन दोनों कार्बन परमाणु के मध्य क्या है, डबल बॉन्ड। यदि ट्रिपल बॉन्ड होता है, त्रिबंध हो या द्विबंध हो, दोनों ही स्थितियों में यह क्या है, असंतृप्त। संतृप्त कब होता है, जब केवल और केवल एक कलबंध उपस्थित होते हैं कार्बन परमाणु के मध्य, तो उसे हम कहेंगे संतृप्त कार्बनिक यौगिक। यहां पर क्या है, अल्फा और बीटा दोनों कार्बन परमाणु के मध्य असंतृप्तता, तो क्या लिखेंगे, अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक। इसका आईयूपीएसी नाम है क्या, कुछ है जी, बिल्कुल है। पहले तो इसका आईयूपीएसी नाम लिखिए, ध्यान देना, एग्जाम में आप आईयूपीएसी नाम लिखेंगे तो उसके नंबर, आपको लगता होगा कि नाम लिखने से नंबर मिलते हैं क्या, बिल्कुल मिलते हैं, और नहीं लिखोगे तो नाम, नहीं लिखोगे ना तो नंबर काट लिए जाएंगे, इस बात का ध्यान रखना। ये क्या है, 1 1 2 3 4। ठीक है, जब दो या दो से अधिक क्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं तो जिसकी वरीयता कम होती है उसका लेते हैं हम पूर्व लग्न, और जिसकी वरीयता अधिक होती है उसका लेते हैं हम अनुलग्न। क्या लेंगे, अनुलग्न। इसका पूर्व लग्न क्या होता है, हाइड्रोक्सी, कितने कार्बन है, 4, तो ब्यूटेन, और इसका अनुलग्न क्या होता है, एल्डिहाइड का एल। तो देखना इधर, यहां मेंशन कर देता हूं इधर, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन एल, ब्यूटेन एल 1 पर है, 1 लिखो चाहे मत लिखो, एक ही बात है। ठीक है, क्या देखिए, 1 2 3 4, कितने कार्बन है, सबसे पहले तो ये देखिए, 4, 4 के लिए क्या यूज करते हैं, ब्यूट। कार्बन कार्बन के मध्य क्या है, डबल बॉन्ड, कितने पर है, 1 2 2 पर आया ना, तो क्या लिख देंगे हम, 2 इन ENE, और इसका अनुलग्न क्या होता है, AL। जब दो स्वर पास पास में आएंगे तो पहले वाला स्वर यानी कि E हट जाएगा और यहां पर क्या जाएगा, एल, ब्यूट 2 इनएल, या क्या कह सकते हैं हम, 2 ब्यूटीनएल। क्लियर, ये है रिएक्शन। अब देखते हैं इसकी मैकेनिज्म, क्रिया विधि, क्या देखेंगे, क्रिया विधि। में क्रियाविधि पता है, दो स्थितियों में हो सकती है, पहला अम्ल, दूसरा क्षार। ध्यान देना, यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं अम्ल की उपस्थिति में, अम्ल की उपस्थिति में, अम्ल की उपस्थिति में क्या होती है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो आपको लिखना है कि क्रियाकारक क्या है, एल्फा हाइड्रोजन युक्त यानी कि एथेनॉल। क्या है, एथेनॉल। सर आपने यहाँ नाम नहीं लिखा, इसका नाम भी लिख देना, एथेनॉल, क्या हो जाएगा, एथेनॉल। कोशिश करो, आप कोशिश करेंगे कि इंग्लिश में नाम लिखें, ठीक है, ताकि आसानी रहेगी आगे, आप जब भी किसी कंपाउंड का नेम देंगे, यौगिक का नाम देंगे, तो आसानी रहेगी आपको याद करने में उसका नाम। ठीक है,
अम्ल यानी कि H प्लस। अब देखिए इसको देखो, यहाँ पर H प्लस कहाँ जाएगा? H प्लस को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहाँ है इसमें? ऑक्सीजन पर। तो ऑक्सीजन पर जब इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन देगा इसको। जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन गया ना, तो ऑक्सीजन पर क्या जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। क्या जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। और जब ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आता है तो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता वैसे ही अधिक है, तो बंध के इलेक्ट्रॉन किस ओर जाएंगे? ऑक्सीजन की ओर। इस कार्बन पर क्या जाएगा? धनावेश। जब यहाँ पर धनावेश आता है तो इसकी विद्युत ऋणता फिर से बढ़ जाएगी। जब इसकी विद्युत ऋणता अधिक होगी तो ये बंध के इलेक्ट्रॉन किस ओर जाएंगे? इससे कार्बोनाइल कार्बन की ओर। अंततः क्या होता है? ये जो बंध के इलेक्ट्रॉन है ना, ये वाले इलेक्ट्रॉन ये शिफ्ट हो जाते हैं इन दोनों कार्बन परमाणु के मध्य में, और H प्लस क्या हो जाता है? बाहर। क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड COH। इसे कहेंगे हम इनओल। ये तो है इन और ये ओल, तो क्या बन जाएगा? इनओल। 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 ठीक है, आसानी रही ना? सर बता दो एक बार कैसे। देखो, डबल बॉन्ड के लिए तो आता है इन, ओके, और OH के लिए अनुलग्न क्या होता है? ओल। दो स्वर पास पास में, पहले वाला स्वर क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? इनोल। क्लियर? अब क्या है, ये इनोल इंटरमीडिएट किसके साथ में रिएक्शन करेगा? इसके साथ में रिएक्शन करता है। प्लस में कौन आएगा? CH2 डबल बॉन्ड COH। क्या बनेगा? ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहाँ से यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन इस पर क्यों जाते हैं? ये क्योंकि आपको पता है यहाँ पर क्या है? आंशिक ऋणावेश। यहाँ पर क्या होगा? आंशिक धनावेश। ऋण कहाँ जाता है? जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होती है? कम होती है। तो बनेगा क्या? यहाँ पर एक बॉन्ड अतिरिक्त बनेगा, यानी कि संयोजकता इसकी 1 2 3 4 5, ऐसा हो नहीं सकता। तो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किस ओर शिफ्ट हो जाएंगे? ऑक्सीजन की ओर। और क्या बन जाएगा? CH3CO नेगेटिव H CH2, ये वाला CH2 OH। इस H को हम यदि बाहर करते हैं डायरेक्ट तो क्या लिख देंगे? डबल बॉन्ड O। तो वैसे लिखें तो यहाँ से पहले क्या होता है? एक्चुअल में होता है यहाँ से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आते हैं इस कार्बन पर, फिर ऑक्सीजन पर आता है पॉजिटिव चार्ज, फिर ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता अधिक होती है, तो OH बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर विस्थापित हो जाते हैं। H प्लस क्या हो जाएगा? बाहर। हमने यहाँ पर क्या किया? डायरेक्ट H प्लस को बाहर कर दिया है, ताकि एक स्टेप कम लिखनी पड़े अब। ओके, अब क्या होगा? H प्लस जो बाहर हुआ था वो कहाँ चला जाएगा? अभिक्रिया मिश्रण में। और अभिक्रिया मिश्रण से कौन आएगा? H प्लस। कहाँ पर आक्रमण करता है? जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिक है। इसमें पूरे जो कंपाउंड है उसमें इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिक कहाँ पर है? देखिए इस O नेगेटिव पर। तो यहाँ पर H प्लस का आक्रमण इस पर होगा और इलेक्ट्रॉन कौन देगा? O नेगेटिव देगा। तो होगा क्या? क्या बन जाएगा? CH3, यहाँ से देखो CH, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया OH। ऊपर लिखो चाहे नीचे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। H। तो इसको मैं पूरा ही इसे क्लियर करते हैं। डबल बॉन्ड OH। फिर से माध्यम कौन सा है? अम्लीय। अम्लीय का मतलब H प्लस फिर से आएगा, और फिर से आएगा तो कहाँ पर आक्रमण करेगा? जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिक है। इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिक कहाँ पर है? इस ऑक्सीजन पर। ठीक है, एरो ज़्यादा बड़ा है तो यहाँ H प्लस को यहाँ लिखेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे और क्या बना देंगे? सहसंयोजी बंध बना देंगे। CH3COH ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन गया पॉजिटिव चार्ज, क्या बन जाएगा? CH2 3 डबल बॉन्ड OH। अब क्या होगा? इन दोनों में देखिए कार्बन और क्या है? जल। इन दोनों में से विद्युत ऋणता अधिक किसकी है? इस ऑक्सीजन की, जल वाले ऑक्सीजन की। तो बंध के इलेक्ट्रॉन किस ओर विस्थापित होंगे? ऑक्सीजन की ओर। H2O क्या हो जाएगा? बाहर। H2O क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। -H2O, और क्या बन जाएगा? CH3
CH पॉजिटिव, CH H CHO, ये बंद के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे। आप चाहें तो एक काम कर सकते हैं, जैसे यहाँ से जल का अणु क्या होता है बाहर, यहाँ से इस बंद को इधर स्थापित कर दीजिए, H प्लस क्या हो जाएगा बाहर, यानी कि यहाँ से -H2, ये भी कर सकते हैं आप, ठीक है। और यदि ये नहीं लिखना चाहते तो इसको यहाँ से हटा दीजिए और स्टेप बाई स्टेप लिखिए। अरे ये कैसे टेगा, समझ लेना, इसको नहीं लिखना है, फिर समझ गए होंगे। फिर भी कोई दिक्कत हो तो बता देना। और क्या लिख देंगे हम यहाँ पर प्रोडक्ट के रूप में, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, ये कौन सा है, अम्लीय माध्यम में उत्पाद, ठीक है। उतार दीजिए इसको फटाफट से, मैं साइड में हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया होगा। नेक्स्ट देखो, क्षारीय माध्यम में, क्षारीय माध्यम में, क्षारीय माध्यम में क्या होता है, क्षारीय माध्यम में क्षार होगा, और तो क्या होगा। क्षार अपने जीवन में कितने कार्य करता है, दो ही कार्य करता है मैक्सिमम टाइम। एक तो वहां पर आक्रमण करता है जहां पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, दूसरा वहां पर आक्रमण करता है जहां पर सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु, इट मीन्स एल्फ हाइड्रोजन परमाणु प्रेजेंट होता है। यदि दोनों स्थितियां एक साथ आती हैं तो वहां पर आक्रमण करेगा जहां पर सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है। यहाँ पर दोनों स्थितियां साथ में है तो यहाँ से H प्लस बाहर होगा, यानी कि क्षार का आक्रमण इस अल्फा हाइड्रोजन पर होगा। कैसे होगा देखिए इधर, OH नेगेटिव, ये आक्रमण करेगा इस पर, बंद के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे। कैसे सर, कैसे बताऊं, क्योंकि यहां पर इस वाले समूह का क्या है, इलेक्ट्रॉन आकर्षी प्रभाव, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा तो बंद के इलेक्ट्रॉन किस ओर जाएंगे, इस कार्बन की ओर। ओके सर, समझ में आ गया। तो यहाँ पर H2 बाहर, HOH जल का अणु बाहर, बना क्या H नेगेटिव चार्ज, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहाँ से इस कार्बोनाइल कार्बन पर, तो क्या होता है, कार्बन की वैलेंसी हो गई 5, ऐसा हो नहीं सकता। तो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किस ओर विस्थापित हो जाएंगे, इस ऑक्सीजन की ओर। तो क्या बना, CH2 डबल बॉन्ड CO नेगेटिव H, दिखाई तो दे रहा ना, दे जाएगा दिखाई, ओके। अब यहाँ पर देखो, ये क्या है, इन, नाम याद करना सीख लीजिए, ये क्या है इन, और ये क्या है ओल। नेगेटिव चार्ज के अंत में क्या आता है 8, ये स्वर हट जाएगा, तो क्या लिख देंगे हम, इनोल 8, इनोलेट, क्या नाम हो गया, इनोलेट, इनोलेट, ओके। अब क्या होता है, ये इनोलेट फिर से आक्रमण करेगा किस पर, वही क्रिया कारक पर, जिसे आप क्रियाधार पढ़ते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CO नेगेटिव H, ये इलेक्ट्रॉन आएगा इधर, यहां से इस कार्बोनाइल कार्बन पर, यहां से ऑक्सीजन पर जाएगा, और क्या बन जाएगा CH3, तो मैं इसको छोटा करके लिख देता हूँ, दिखाई दे ही जाएगा आपको, समझ में आएगा। तो क्या हो जाएगा CH3 CO नेगेटिव H CH2 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। यहां से क्या है, अब कौन आएगा, H प्लस कहां से आएगा, अभिक्रिया मिश्रण से। कहां पर आक्रमण करेगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिक है, ये अटैक करेगा इस पर, ओके। तो क्या बन जाएगा CH3 CHOH CH, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, तो क्या बन जाएगा CHO। अब क्या होगा, हार बेस, वही अल्फा हाइड्रोजन को बाहर करेगा।
ये क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ कार्बन, उस पर उपस्थित हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, HOH जलकाणु जैसे आया था वैसे के वैसे बाहर। यहाँ नेगेटिव चार्ज होगा तो ये अटैक करता है इधर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, H+ उसके साथ गया और ये आक्रमण करेगा इधर, तो ये OH- क्या हो जाएगा बाहर, ठीक है। 2 स्टेप का काम मैंने एक स्टेप में करके दिखाया है, अतः आप इसमें कंफ्यूज ना हो। CH डबल बॉन्ड CH CHO, ये दोनों माध्यम में क्रियाविधि हमने सीख ली है। उतारिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ले लिया होगा, चलिए आगे देखो। अब है क्रॉस एल्डोल संघनन। क्रॉस एल्डोल संघनन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। यहां पर क्या है, यहां पर ये तो है हमारे पास में एथेनॉल और ये है हमारे पास में प्रोपेनॉल, यानी कि जब अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोनिल यौगिक अलग अलग होते हैं उनकी अभिक्रिया अम्ल या क्षार के साथ में कराई जाती है, तो कार्बोनिल यौगिक है ना, वो अभिक्रिया इस प्रकार से करते हैं कि विभिन्न अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिकों का मिश्रण प्राप्त होता है, ठीक है। कैसे, देखो इधर, यहां अम्ल भी हो सकता है तो भी ऐसा ही होगा और क्षार होगा तो भी ऐसा ही होगा। एक बार तो क्या है देखो इधर, थोड़ा सा गौर फरमाना ताकि आपको इजी वे में याद हो जाए। यहां क्षार इस पर आक्रमण कर रहा है तो क्या बना, इनोलेट, ठीक है। इसमें अम्ल, इसमें क्या है, अम्ल आक्रमण कर रहा है तो क्या बना, इनोल, यानी कि जिस पर क्षार आक्रमण करता है उसका क्या बनता है, मध्यवर्ती, इनोल या इनोलेट। इसमें क्या है, इस पर यदि आक्रमण करता है क्षार तो इसका इनोल बनेगा, इस पर आक्रमण करेगा, फिर ये जो मध्यवर्ती इससे बनेगा वो इस पर आक्रमण करेगा, ठीक है। इस पर आक्रमण करता है तो ये आपको पता होगा, ये जो इसका जो बंध बनता है वो किसके साथ में बनता है, इस कार्बोनाइल कार्बन के साथ में बनता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं इन जनरल, इधर देखो फिर से बताता हूँ शॉर्ट तरीका, ये वाला है, एक ये है, इसमें ये ऑक्सीजन है ना वो तो हटता है और यहां से 2 हाइड्रोजन है वो हट जाते हैं और यहां इन दोनों के बीच में ये डबल बॉन्ड इधर विस्थापित हो जाता है, यहां पर आ जाएगा, ऐसा ही हो रहा है, इसको देखो, ये है, यहां से ऑक्सीजन गायब है, इससे 2 हाइड्रोजन गायब है, इससे इसका जो दूसरा अणु है ना, यानी एक तो पहले से गायब हो चुका है, यहां से 2, ठीक है, और 2 ये है, तो यहां से 1 हाइड्रोजन और चला जाएगा, तो हम क्या कह सकते हैं, किधर गया, ऐसे लिख सकते हैं ना, CH3CH डबल बॉन्ड C, इसका हमने एक, इसमें देखो, इसमें हमने बनाया इसका इनोलेट और इसी पर आक्रमण करा दिया, एक तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, प्लस में इसका लिया और इसी पर आक्रमण करा दिया, इसका ही तो इनोल है और इसी का क्या है, क्रियाकारक है, इसी का मध्यवर्ती है और इसका क्या है, क्रियाकारक है, तो कौन सा उत्पाद बनेगा, CH3CH, सॉरी CH2CHO, इस O के स्थान पे डबल बॉन्ड और क्या बन जाएगा, C, ये CH3CHO, ठीक है। अब क्या हो, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे करके ऊपर लिख देता हूँ ताकि एक दूसरी बात भी आपको अच्छे से समझा सकूँ। अरे हो गया, ये क्या हो, इसका तो क्या हो, इनोल और इसका क्या हो, क्रियाकारक, तो क्या होता है, तो CH3CH2CH डबल बॉन्ड
इसका क्या हो, इनोल, इसका क्या हो, क्रियाकारक, ये आक्रमण करता है इस पर, तो बनेगा क्या, CH। ठीक है, इसका है इनोल, इसका है क्रियाकारक, तो इससे तो हाइड्रोजन, इससे ऑक्सीजन, H2 बाहर हो जाएगा प्लस में। अब की बार इसका तो है इनोल और इसका क्या है, क्रियाकारक, तो क्या हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH3 और CHO। ठीक है, तो जनरली कितने उत्पाद बने यहाँ पर, 4 उत्पाद। तो यहाँ पर ये तो जो है ना, ये तो है सरल एल्डोल उत्पाद और ये है क्रॉस एल्डोल उत्पाद। ठीक है, लेकिन ये जो रिएक्शन है वो क्या कहलाएगी, क्रॉस एल्डोल संघनन। और इसमें भी ये तो क्या है, सरल एल्डोल उत्पाद और ये क्या है, क्रॉस एल्डोल उत्पाद। तो बात का ध्यान रखना, आपकी बुक में इस तरीके से नहीं समझा रखा है, बस ये दे रखा है ये। ओके, तो ये रिएक्शन आपको कैसे लगी, कितना समझ में आया, कमेंट करके अवश्य बताएंगे। ठीक है, अधिक से अधिक इसको साझा कर दें ताकि ज़रूरतमंद विद्यार्थियों को इसका फायदा मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक जय हिंद जय भारत।